नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के एक फैसले ने चर्चा तेज कर दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान से जुड़े एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और भारत ने पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ये फैसला अब सवालों के केंद्र में है। आखिर भारत ने ईरान का साथ क्यों दे दिया? सबसे पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए कि क्या है। प्रस्ताव ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और वहां की सरकारी कार्रवाई से जुड़ा था। कुछ देशों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई, गिरफ्तारियां हुई और मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच को और मजबूत करने की बात रखी गई। पश्चिमी देश चाहते थे कि इस मुद्दे पर ईरान को जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भारत का रुख अक्सर ये रहा कि किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। भारत की विदेशी नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, सार्वभौमिकता और आंतरिक मामलों में दखल से दूरी। यही कारण है कि भारत कई बार ऐसे प्रस्ताव पर या तो तटस्थ रहता या फिर सीधे समर्थन नहीं देता। दूसरा बड़ा कारण इसका राजनीतिक हित है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि ईरान भारत के लिए केवल एक पश्चिमी एशियाई देश नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार के लिहाज से ईरान की इम्पोर्टेंस है। खास तौर पर चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ने का रास्ता देते हैं। ऐसे में भारत ईरान से रिश्तों को बिगाड़ने से बचना चाहता है। आज की दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई नहीं है बल्कि कई शक्तियों का संतुलन बन रहा है। भारत अपनी विदेश नीति को संतुलित रखना चाहता है, ना कि पूरी तरह पश्चिमी खेमे में, ना कि पूरी तरह किसी दूसरे ब्लॉक में। इसीलिए दोस्तों, कई बार भारत ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाता है जो उसके राष्ट्रीय हित के अनुरूप रहता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के संबंधों की। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। ऐसे में जब भी ईरान से जुड़ा कोई मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में आता है, वो केवल मानवाधिकार का सवाल नहीं रह जाता बल्कि बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन जाता है। भारत के इस फैसले को लेकर के लोग मानवाधिकार के मुद्दे पर नरम रुख मान रहे हैं, जबकि समर्थक इसे व्यावहारिक कूटनीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फैसले केवल भावनाओं से नहीं बल्कि दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। अंत में दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि भारत का ये रुख केवल ईरान के समर्थन का सवाल नहीं है बल्कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, रणनीतिक हितों और वैश्विक संतुलन की सोच का हिस्सा है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ऐसे फैसलों से भारत की वैश्विक भूमिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों पर आखिर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।